वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन गीत भी है। लेकिन अब हम उस नए आंदोलन की बात करेंगे जो झारखंड में आज से ही शुरू हुआ है। रांची में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कल झारखंड सरकार ने एक ऐलान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के साथ साथ टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र खुशियां मनाने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद रांची में ही एक दूसरा आंदोलन खड़ा हो गया। एक आंदोलन को खत्म करने के चक्कर में दूसरा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया, इस आंदोलन में शामिल युवा क्या कह रहे हैं, आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभी से ठीक 24 घंटे पहले दिया गया बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। ऐलान सीधा है, जेएसएससी सीजीएल रद्द। 2014 से अब तक विवादित एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं रद्द। लेकिन मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद से कुछ सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह कि जिन परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है उनके द्वारा नौकरी पाने वाले लोगों का क्या होगा। अगर नौकरी जाने की नौबत आई तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। इन्हीं सवालों के बीच इन परीक्षाओं को पास करके नौकरी पाने वाले युवा बीती रात से सचिवालय के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक इस नौकरी पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन छात्र आंदोलन के दबाव में आकर परीक्षाओं को रद्द करने के बाद इनकी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कल के ऐलान के बाद कितनी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और इन परीक्षाओं के जरिए कितने नौजवानों की नियुक्ति हुई थी। जेएसएससी सीजीएल के जरिए नौकरी पाने वाले 1975 लोग इस ऐलान से प्रभावित होंगे। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के जरिए नौकरी पाने वाले 103 लोग, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा से नौकरी पाए 53 लोग, सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा से 138, सहायक लोक अभियोजक परीक्षा से 160, सीडीपीओ यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा से 64, झारखंड सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा से 256, प्रोजेक्ट मैनेजर वाणिज्य और कारखाना निरीक्षक परीक्षा से 49 और विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति के नौकरी पाए 16 लोग प्रभावित हो रहे हैं, यानी 2800 युवाओं की नौकरी दांव पर है। अब इन परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले करीब 2000 लोग रांची में अपनी नौकरी जाने के डर से आंदोलन पर बैठ गए। डीएनए मित्रों, आपको सुनना चाहिए ये लोग क्या कह रहे हैं। हम प्रोजेक्ट भवन के बाहर मौजूद है, एक तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी कहीं ना कहीं जॉब में पोस्टेड थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तेज बारिश हो रही है, बावजूद इनके ये बारिश में डटे हुए हैं प्रोजेक्ट भवन के सामने। आंदोलन के द्वारा ही अगर बहाली रद्द हो तो हर कोई को आंदोलन ही करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना मेहनत के दम पे पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करके हम लोग बहाली लिए हैं। ऐसा कोई भी हमने जांच कराई है, हम लोग उसके लिए रेडी है, स्वतंत्र है। मेरा जांच किया जाए, पर्सनली मेरा जांच हो, सबका जांच हो, और मेरे में अगर कुछ निकले तो हम कोई भी बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे कम से कम जांच तो किया जाए मेरा। 800-900 पहले से ऑलरेडी 2-3 जॉब में थे, वो छोड़ के यहाँ पर आए और अच्छे पोस्ट में थे। ऐसा नहीं कि इस पोस्ट हो सके तो लेवल 8 में भी थे, वो लेवल 7 आए, अपना घर अपना राज्य में नौकरी करने के लिए आए हैं। हमारे क्लोज में, हमारे मित्र में, मैं भी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में काम करता था, मैंने भी छोड़ के आया कि अब हमें एक सियोर जॉब है, अपने राज्य में जॉब है। अब हम लोग इस डिसीजन से डायरेक्ट रोड पे आ गए। अब सरकार यहाँ हम लोग अगर हटाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? सरकार को इस फैसला लेने से पहले भी सोचना चाहिए था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के पीछे पूरे परिवार लगे हैं, कितने लोग सारे फैमिली इसके पीछे लगे हुए हैं, हम लोग का भी आर्थिक जीवन है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ये जॉब मेरे लिए सपना था कि हम इसमें आकर के अपने सपना पूरा करें, ऐसा था। क्योंकि 2014 में मैं इसमें पीटी पास किया, मेंस पास किया था, डॉक्यूमेंट्स भी डीबी हुआ था, उसके बाद में मैं छटा था। 11 साल के सिलसिला में इस तरह का
कल जो सरकार फैसला ली ये मेरे लिए बेहद दुखदायी है। हम लोग इससे बेहतर जॉब में थे, वहाँ सैलरी सुविधाएं राज्य सरकार से बेहतर ही थी, लेकिन हम लोग यहाँ इसीलिए आए, जैसा कि किसी ने बताया कि हमारी एक उम्मीद रहती है कि हम अपनी मिट्टी में जाएं, वहाँ जाके कुछ काम करें, क्योंकि काम हम कहीं भी कर ही रहे थे, हमको यहाँ आकर के काम करना था। डीएनए मित्रों, इनकी मांग जायज है। सालों तक तैयारी करने के बाद नौकरी मिली, कई लोग अपनी दूसरी नौकरी से इस्तीफा देकर आए हैं। ऐसे में रातों रात अगर इनकी नौकरी छिन जाए तो ये क्या करेंगे। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ियों का मामला साल 2024 में झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां संदिग्ध अभ्यर्थियों के परिणामों पर रोक लगाते हुए रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद ही सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटने का आदेश दिया था। अब हेमंत सोरेन के नए आदेश के बाद इन लोगों को एक बार फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे। जिन नौजवानों की नौकरी पर तलवार लटक रही है, उनके पास आगे क्या विकल्प है, आपको कानून के जानकारों से भी ये समझना चाहिए। राज्य सरकार का निर्णय सही है या गलत है। यदि साक्ष्य कमजोर हुए, यदि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही दिशा में और पूरी नहीं हुई है, तो छात्रों का एक अहम ग्राउंड न्यायालय के समक्ष हो सकता है। यदि तथ्य और ग्राउंड्स जो सरकार ने लिए हैं वो अनुसंधान के आधार पर नहीं होंगे, तो छात्रों का पक्ष जरूर मजबूत होगा। कानून के जानकारों का मानना है कि इस फैसले का धरातल पर उतरना बहुत मुश्किल है। जब किसी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हों और लोग नौकरी ज्वाइन कर चुके हों, तो सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट नजीर है कि बिना व्यक्तिगत धांधली साबित किए पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। तो यहां सवाल अब सरकार से पूछा जाना चाहिए, हेमंत सोरेन ने अभी से ठीक 24 घंटे पहले जो ऐलान किया था, क्या वो सिर्फ शगुफा था? क्या सरकार को ये बात पता नहीं थी? क्या 24 दिनों से चल आ रहे छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए महज एक आश्वासन दे दिया गया? क्योंकि हेमंत सोरेन के ऐलान को 24 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षाओं को रद्द करने का कोई लिखित आदेश या कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ। और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब तक लिखित आदेश नहीं आता, तब तक कोई भी सरकारी फैसला हवाई ही होता है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों को भी ये बात समय के साथ समझ में आ गई। हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद छात्रों ने जश्न मनाया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन भी तोड़ दिया, लेकिन छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया। कुछ छात्र अभी भी अनशन पर बैठे हैं। हेमंत सोरेन के ऐलान को लेकर इनका क्या कहना है, आपको ये भी सुनना चाहिए। अभी भी जो छात्र, कुछ छात्र जो अनशन पर थे, 2 छात्र वो अभी भी अनशन पे हैं, धरना स्थल पे धरना जारी है। पहले अनशन जो कर रहे हैं उन्हीं से समझते हैं। हम लोग को पहले से मांग चाहिए थे, 3 चीज़ मांगते हैं, रिफॉर्म, कैंसलेशन और सीबीआई जांच। और अभी तक सरकार की तरफ से सीबीआई जांच पर कोई ऐसा सहमति नहीं जताई गई है। छात्र सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि लगभग सभी मांगे मान ली गई है। ऐसे में अब छात्र जो है अनशन धरना समाप्त करें, भूख हड़ताल समाप्त करें, कब समाप्त करें? छात्र चाहते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है वो आधिकारिक तौर पर उसका प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी हो, धरातल पर उतरे, और तब हम लोगों को जो है पूर्ण रूप से हम लोग का विश्वास हो जाएगा। तो एक तरफ वो छात्र हैं जो 25 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं वो नौजवान जिन्होंने परीक्षाओं के रद्द होने के फैसले के बाद सचिवालय के में अब एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। जब परीक्षाओं में धांधली हुई तब भी छात्र ही परेशान हुए, और एक्शन के नाम पर जब परीक्षाएं रद्द हुई तब भी नौजवान ही परेशान हो रहे हैं। यानी सिस्टम की गलती का खामियाजा छात्र और नौजवान भुगत रहे हैं, और गलती करने वाले तमाशा देख रहे हैं।